नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और वीडियो लेके। आज मैं बात करने जा रहा हूँ दी ट्रायल के सीज़न 2 की। दी ट्रायल तो एक से एक खूबसूरत कलाकार उसमें भरे हुए हैं, लेकिन मेनली ये जो है वो काजोल के ऊपर बेस्ड है। काजोल का नाम इस सीरियल में नायोनिका है, जो कि एक वकील है। जस्सू सेन गुप्ता राजीव सेन गुप्ता हैं, एक धोखेबाज पति, एक धोखेबाज पॉलिटिशियन। और एनीवे वो तो चलता ही रहता है। और आलय खान, विशाल चौबे, शीबा चड्डा, मेलिनी खन्ना, कुबड़ा सेठ, सना शेख और गौरव पांडे एज धीरज पासवान। गौरव पांडे का रोल बहुत ही शानदार हुआ है। इस लड़के तो इतना हैंडसम भी, हाइट सारा कुछ अच्छी है, इसे तो फिल्मों में चांस मिलना चाहिए। बट एनीवे जहाँ भी मिल रहा है वो अपने आप को प्रूव कर रहा है। तो और काजोल मुखर्जी, जो काजोल का पूरा नाम है, ये ग्रैंड डॉटर है शोभना सामर्थ की, और बेटी है तनुजा की, और भांजी है नूतन की। तनुजा जी, नूतन, ये सारी ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएट हैं, पढ़ी हुई हैं। इनकी माँ ने बच्चों की शिक्षा पे बहुत जोर दिया, और वो बहुत इंडिया की एक टाइम पे बहुत बड़ी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करती थी। काजोल को 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ने से एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। आप देखते तो हैं, व्यूज़ तो बहुत आते हैं, लेकिन कोई कमेंट नहीं करता, लाइक नहीं करता। तो प्लीज़ लाइक करें, कोई कमी है वो ज़रूर बताएं। तो आगे बढ़ते हैं। कुबरा सेठ, ये बेंगलुरु की एक मोमिन फैमिली से आती हैं। बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत कुछ कह जाते हैं अगर ज़बान ना भी खोलें तो। और सेक्रेड गेम्स, कुकू में इन्होंने रोल किया है। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। और अब बात करते हैं इस सीरियल की। सीरियल में नौनिका जो है वो वकील हैं। पति की धोखेबाजी से परेशान होकर ये हाउसवाइफ थी, लेकिन क्वालिफाइड अटर्नी है। तो पति की धोखेबाजी से परेशान होकर, जो कि प्रूव भी हो जाती है एक तरह से, लेकिन कानूनी दाव पेंच में उलझकर पति जो है वो वहाँ से तो बच जाता है, लेकिन पत्नी के आगे कबूल लेता है। वो सीज़न 1 की बात बता रहा हूँ आपको। और फिर भी ये बच्चों की खातिर उसके साथ अपने रिलेशन तोड़ती नहीं, डिवोर्स नहीं करती, और उसको एक ही घर में उसके साथ रहने का फैसला करती है। बेडरूम सेपरेट हो जाती हैं, इससे ज़्यादा उनकी सेपरेशन नहीं चलती। और बच्चों से बाप भी दूर नहीं होता। और इधर जो इनके पति हैं राजीव सेन गुप्ता, मिस्टर गुप्ता जो हैं वो चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं, और एक बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ना डिक्लेयर कर देते हैं। और ये अपनी पत्नी को चीट कर रहे थे, जो कि एडमिट भी करते हैं सीज़न 1 में। लेकिन एनीवे तो ये जब चुनाव लड़ते हैं तो इनके रिलेशन को लेकर इनके अपोनेंट्स इन पे कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, और
बहुत बार बहुत बात होती है, लेकिन पत्नी जो है इन्हें माफ़ करने को तैयार नहीं है, इनसे बात नहीं करती। ये बहुत माफ़ियाँ मांगते हैं। वो कहती तुम्हें एक घर में रखा है, इसी से खुश रहो, लेकिन ये उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और जो इनकी अपोजिशन में है, वो चुनाव लड़ रही, वो इन पे बहुत गंदे भद्दे आरोप लगाती हैं। तो नियोनिका उनके दफ्तर में जाके उनके साथ अच्छी बहस करती है, उन्हें शर्मिंदा करती हैं और बड़े जोश में कहती हैं कि मैं अपने पति को उनकी सब गलतियों के लिए माफ़ कर चुकी हूँ और हम दोनों एक हैं, हमारे खिलाफ़ लोगों को भड़काना बंद करो, जो कि नेशनल टेलीविज़न पे डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है। और जब इलेक्शन होता है तो एंड में वो जीतते जीतते लास्ट मोमेंट पर 500 के आसपास या उससे भी कम वोटों से चुनाव हार जाती हैं और जो राजीव है वो चुनाव जीत जाता है। और इधर नियोनिका का ऑफिस का सीन भी इतना इजी नहीं है। एक तो सबसे जूनियर है और एक ईमानदार वकील है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। एक और सेक्सुअल असॉल्ट का केस आता है जिसमें ये लड़ती हैं और कोर्ट में इन्हें बोला जाता है कि आपको तो एक्सपीरियंस है जैसी बातें, इनका मॉरल गिराने की कोशिश की जाती है और दूसरी पार्टी के वकील के द्वारा, लेकिन ये चुपचाप सह जाती हैं, एक्सप्रेशन नहीं आने देती अपने चेहरे पे। फिर एक केस आता है, एक बिल्डर हैं, वो साहब ने एक मकान बनाया, बिल्डिंग बनाई। वो बिल्डिंग एक ऐसी जगह पे बनाई जहाँ पहले कूड़े की डंपिंग होती थी। फिर उसे रोक दी गई, उसे साफ़ किया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स ने, सिटी ने इसको प्रूव किया कि इस जगह पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जा सकता 15 साल के लिए। और बिल्डर ने इसे सस्ते में ख़रीद लिया और 5 साल बाद ही उसने सरकारी अफसरों को ख़रीद के परमिशन ले ली बिल्डिंग बनाने की और वहाँ पे बिल्डिंग बना दी और लोगों को फ्लैट दे दिए। और एक फ्लैट में एक बच्चा जिसको सांस की बीमारी थी और गरीब था, वो इस बिल्डिंग में रहने के कारण एलर्जी से उसका अस्थमा बिगड़ जाता है और माँ के पास पैसे नहीं है इलाज कराने के, तो वो दम तोड़ देता है। और वो केस भी नयनिता के पास आता है, वो केस लड़ती है, लेकिन जो बिल्डर है, एक तो उसके पास पैसे की ताकत है, दूसरा वो बहुत शातिर आदमी है और सब तरह के सबूत इकट्ठे कर लेता है और केस को जीत जाता है, जीतने की कगार पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि ले देके मामला जो है मीडिएशन करके और इसको बंद कर दो, क्योंकि जाने वाले तो चले गए और एक और भी लोग हैं, एक दो जो गवाही देने को तैयार हैं या जिनकी हालत ख़राब है बिकॉज ऑफ दैट बिल्डिंग। एक पत्रकार बहुत खोज करता है और उसके बारे में काफ़ी सबूत इकट्ठे करता है, लेकिन उसका भी एंड हो जाता है, उसको भी मार दिया जाता है। लेकिन नियोनिता को उसकी एक पेन ड्राइव मिल जाती है जिसमें उसने सारे सबूत रखे होते हैं और वो उसका केस लड़ती है। यहाँ पे उसका अपोनेंट जो है गौरव पांडे, जो धीरज पासवान सीरियल में जिसका नाम है, वेब सीरीज़ में, वो नियोनिका के साथ है और ये दोनों मिलके अच्छी बहस करते हैं और बिल्डर को झुकने को मजबूर कर देते हैं। बिल्डर
बहुत तरह के सबूत देता है, लेकिन धीरज की एक्टिविटी और नियोनिता के दिमाग की वजह से ये बहुत सारे सबूत इकट्ठे करने में कामयाब हो जाते हैं और उस केस को टेबल पे लाते हैं, जहाँ पर जो बिल्डर है वो टोटल सारा तामझाम दे दे के 20 करोड़ में ख़त्म करने की डिमांड रखता है कि जिसका तो बच्चा मरा है उसको 5 करोड़ और बाकी सबको जो 1-1 करोड़ दे के मामला ख़त्म किया, या मतलब कुछ इसी तरह का डिमांड रखता है। तो यहाँ पे नियोनिका बिल्डर से जो चाइल्ड जिसकी डेथ हुई थी उसको, उसकी फैमिली को 20 करोड़ और बाकी लोगों को 1-1, 2-2 करोड़, मतलब कुल मिला के टोटल 100 करोड़ तक बात पहुंच जाती है। वो देने के लिए मजबूर कर देती है और वो मान जाता है। ये वैसे तो अब देखा जाए कि जिसका बच्चा मर गया उसको 100 करोड़ मिले, चाहे 20 करोड़ मिले, चाहे 1 करोड़, उसका बच्चा तो उसे मिलने वाला नहीं और इकलौता बच्चा था। बात ज़िंदगी मौत से उतर कर आ गई है अब पैसों पे। जो भी है यही दुनिया का दस्तूर है, इसमें कोई बहस तो की नहीं जा सकती। कोई उसका बेटा तो वापस नहीं ला सकता, अब वो सिर्फ कंपनसेशन ही पा सकती है। लेकिन दुख होता है यार, एक बच्चे की जान की कीमत चाहे 20 करोड़ लगे, चाहे 100 करोड़ लगे, चाहे 20 रुपए लगे, बात उसकी कीमत उसकी लगा दी जाती है। अब जो नयनतारा नियोनिका का जो हस्बैंड है उसके अगेंस्ट नारायणी चुनाव लड़ रही है, जो अपोजिशन की बहुत बड़ी लीडर है और इस सीट पर पिछले 3 चुनाव वो लगातार जीतती आ रही है और उसे जीत की पूरी उम्मीद है। तो सोनाली कुलकर्णी ने ये रोल प्ले किया है, बहुत ही मंझी हुई कलाकार हैं वो। और और उनकी चुनाव का मेन मुद्दा यही है कि किसी तरह राजीव और उनकी पत्नी के बीच के रिश्ते को उजागर बदनाम किया जाए और उसी बेस पे उसकी छवि खराब की जाए और वोट इकट्ठे किए जाए, जिसे नियोनिका धूमिल कर देती है, ख़राब कर देती है। और जैसे कि बताया कि चुनाव होता है और वो एंड में जीतती जीतती हार जाती है 500 से कम वोट से। और यहाँ पे वो बड़ी खुशी खुशी घर आती है और घर आके उसे पता लगता है कि उसका पति पुराने केस के बाद भी, इसके उसको माफ़ करने के बाद भी, इसकी दोस्त ऑफिस की को वर्कर कुबरा सेठ के साथ उसको इसको चीट कर रहा है। बहुत शर्म की बात है। और इस बार ये कहती है मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी, तू जो भी करना है कर ले, मेरे घर से निकल जा, मैं तुझे अपने घर में भी अब नहीं रहने दूँगी। सना शेख जो है, जो कि रोल कुबरा सेठ निभा रही हैं, बहुत ही खूबसूरत लड़की है। और वो कहती है मेरी मजबूरी थी, मेरे को मजबूर किया। वो कह रही है तू मेरी सहेली थी, तुझे मुझे बताना चाहिए था, तूने क्यों। इतने प्यारे एक्सप्रेशंस हैं, इतने अच्छे डायलॉग्स हैं, बातचीत है जो मैं नहीं बता सकता आपको। आपको ये वेब सीरीज़ देखनी ही पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 7 एपिसोड हैं इसके, करीब मेरे ख्याल में 45-45 मिनट के शायद। और बांध लेते हैं, आपको एक बार देखना शुरू करेंगे तो मेरी आपको सलाह है कि इसे ज़रूर देखें। और लोगों के बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इस वेब सीरीज़ से, कैसे कैसे लोग बातें बनाते हैं, कैसे झूठे गवाह क्रिएट किए जाते हैं, कैसे झूठे सरकमस्टांसेस बताए जाते हैं और कोर्ट केस जीते जाते हैं, इलेक्शन जीती जाती है।
शर्मनाक बात है हमारे देश की लॉ सिस्टम की, लेकिन है तो है, क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ वेब सीरीज़ देखिए, अपने को खुश रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जल्दी ही फिर किसी और विषय पर, टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।